यूपी के प्रतापगढ़ में हुई सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान पर जियाउल हक के माता पिता ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट मिलने पर निराशा भी व्यक्त की है। सीओ जियाउल हक की मां ने कहा कि जैसे वह अपने बेटे की याद में तड़प रही हैं, वैसे ही जिन लोगों को सजा हुई है उनके परिजन भी तड़पेंगे। बता दें कि मार्च 2013 में कुंडा के बलीपुर गांव में सीओ डिप्टी एसपी जियाउल हक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस केस में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। पहली एफआईआर ने पुलिस दर्ज करवाई थी, वहीं दूसरी एफआईआर सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने दर्ज करवाई थी। अक्षय प्रताप सिंह, हरिओम श्रीवास्तव, गुलशन यादव और नन्हे सिंह को आरोपी बनाया गया था। हालांकि सीबीआई ने जांच के बाद राजा भैया और उनके साथियों को क्लीन चिट दे दी थी। परवीन आजाद ने सीबीआई की क्लीन चिट पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा जांच हुई और बीते 23 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने राजा भैया और उनके साथियों को फिर से क्लीन चिट दे दी। जियाउल हक के पिता शमसुल हक और उनकी मां हाजरा खातून ने बातचीत में कहा कि हम सीबीआई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन जिसने राजा भैया जिसने वो पूरे वारदात का चक्रव्यूह रचा, उसको बचाने का मलाल भी है। उन्होंने कहा कि 11 साल बाद काफी देर से फैसला आया है, लेकिन ठीक फैसला आया है। आज अगर हमारा लड़का जियाउल हक होता तो हम लोगों की ये स्थिति नहीं होती जैसे हम लोगों ने झेला है। अब वो दोषी के जो दोषी हैं उनके परिवार भी उसी हालत को झेलेंगे। शमसुल हक जो पिता है वो कहते हैं कि आज भी जब मेरे बेटे की याद मुझे आती है तो खाना पीना हराम हो जाता है, नींद उड़ जाती है, सदमे में हमारी तबीयत बिगड़ गई। परिवार अभी तक उस गम से बाहर नहीं निकल पाया है। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में कुंडा विधायक राजा भैया को भी क्लीन चिट दिए जाने पर शमसुल हक ने कहा कि मुख्य मुलाजिम तो राजा भैया और गुलशन यादव तत्कालीन ग्राम प्रधान ही थे। अब पता नहीं कैसे राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। पता नहीं सीबीआई ने क्या लीपापोती कर दी है या फिर किसी और ने पूरा चक्रव्यूह उन्हीं का रचा हुआ था और उन्होंने ही हत्या कराई थी, लेकिन उनको इस तरीके से बरी करना, उनको क्लीन चिट देना कहीं ना कहीं एक तरीके से षड्यंत्र नजर आता है। सीओ हत्याकांड में 9 अक्टूबर को सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज धीरेन्द्र कुमार ने 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, गौतम छोटेलाल यादव, राम आश्रय, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल का नाम शामिल है। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, लेकिन राजा भैया को क्लीन चिट मिल गया है। क्लीन चिट मिलने के बाद कहीं ना कहीं जियाउल हक के जो परिवारजन है वो एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा षड्यंत्र राजा भैया ने रचा था, उन्हीं के सह पर हमारे बेटे जियाउल हक को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले राजा भैया को एक बार फिर से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। कुल मिलाकर सजा हो गया है 10 आरोपियों को, लेकिन फिर भी जियाउल हक के जो माता पिता हैं वो राजा भैया के क्लीन चिट को लेकर बड़ा सवाल और बड़ा आरोप राजा भैया के ऊपर लगा रहे हैं, सीबीआई के ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब मेरे बेटे की हत्या राजा भैया के सह पर हुई थी और उनके षड्यंत्र के द्वारा हुई थी, तो राजा भैया को क्लीन चिट मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। अब किसने एक राजा भैया को बचाया, कौन इन सबका मास्टर है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग आज भी दुखी हैं क्योंकि मुख्य आरोपी जेल के बाहर घूम रहे हैं और उनको क्लीन चिट मिल गया। वैसे आपको क्या कुछ लगता है, क्या जियाउल हक की हत्या में राजा भैया का हाथ था या नहीं था? आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।